हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग थर्ड क्लास ईवीएस का जो चैप्टर है आपका वेब ऑफ लाइफ, इसकी एक क्विज करने वाले हैं। चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी से देखें कोई क्वेश्चंस खास वहाँ पर है नहीं और इसलिए आपको समझ भी नहीं आता कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनेंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसकी वर्कशीट की वीडियो ज़रूर देख लें। आप समझना चाहते हैं चैप्टर किस बारे में है तो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की वीडियो है ही। आपको अगर चैप्टर की मैं समरी बताऊं तो बेसिकली ये है कि वेरियस लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, आपके जितने भी सन, ये सब चीज़ें किस तरीके से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंस की वजह से एक वेब जैसा बन जाता है। अगर आपने इसके एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों चैप्टर का नाम वेब ऑफ लाइफ रखा गया है। बाकी तो डिटेल हम लोग देख ही चुके हैं इसकी वर्कशीट में। अब आपका टेस्ट ले लेते हैं हम लोग। दे विल बी आई थिंक 12 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सो 1 to 12 काउंटिंग लिख लीजिए। क्वेश्चंस जैसे ही आते जाएंगे आप उनके सामने उनके करेक्ट ऑप्शन लिखते जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज जो है वो मिस ना हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेब ऑफ लाइफ इंक्लूड्स। जो वेब ऑफ लाइफ है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स, बी नॉन लिविंग थिंग्स, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन। वेब ऑफ लाइफ में क्या क्या चीज़ें एक वेब जैसा बनाती हैं। लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सभी आप इंसेक्ट्स, ये लिविंग है। नॉन लिविंग सॉइल, सन, विंड, ओके, और आपके जो मैन मेड थिंग्स है, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये वेब ऑफ लाइफ में आती है, ये आती है, या फिर दोनों आती हैं, या फिर कोई नहीं इनमें से। चलिए, आंसर आपने कर दिया होगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू ड्राइविंग अ कार प्रॉपरली। क्योंकि इंटर रिलेशन की बात हुई है तो आपको वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज दी जा सकती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इनसे कौन सी चीज रिलेटेड है, कौन सी चीज नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है इनमें से कौन सी चीज कार ड्राइव करने से रिलेटेड नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए नोइंग हाउ टू ड्राइव, कैसे ड्राइव करना है उसको जानना, ये ज़रूरी नहीं है। नोइंग द रूल्स ऑफ द रोड, रोड के रूल्स जानना ज़रूरी नहीं है, रिलेटेड नहीं है कार चलाने से। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होना। हैविंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना। इंटरडिपेंडेंस आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। तो कार ड्राइव करने से रिलेटेड कौन सी चीज़ इनमें से नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में भी नॉट रिलेटेड पूछा हुआ है। नोइंग हाउ टू ड्राइव ये ज़रूरी नहीं है। नोइंग द रूल्स ऑफ द रूल ये ज़रूरी नहीं है। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ये ज़रूरी नहीं है, या फिर हैविंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम नॉट रिलेटेड टू ब्रिक इज। इनमें से कौन सा आइटम ब्रिक से रिलेटेड नहीं है। ये तो एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है ब्रिक बनाने से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए क्ले, बी ट्री, सी वाटर, डी किल्न। क्ले मिट्टी, ट्री पेड़, वाटर पानी, किल्न भट्टी जिसे आप कहते हैं। ब्रिक अगर बनाते हैं आप, ब्रिक जहाँ पर बनती है, इनमें से कौन सी चीज़ की आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। क्ले नहीं है तो चलेगा, ट्री नहीं है तो चलेगा, वाटर नहीं है, या फिर किल्न नहीं है। ए, बी, सी और डी। कहने का मतलब है एक तो इसमें नहीं है और बाकी जो चीज़ें वो रिलेटेड है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए राइट 3 थिंग्स रिलेटेड टू ब्रिक तो आप उन 3 चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द आइटम नॉट रिलेटेड टू रिप्रोड्यूसिंग हीट फॉर कुकिंग। खाना बनाने के लिए हीट प्रोड्यूस करने से रिलेटेड इनमें से क्या नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए गैस, बी सनलाइट, सी टॉर्च, डी इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से किस चीज़ से आप खाना बनाने के लिए हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। गैस से, सनलाइट से, टॉर्च से, इलेक्ट्रिसिटी से। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी, थोड़ा सा हिंट आपको दूंगी पहले, लेकिन आप आंसर कर लीजिए। ओके, तो अगर किसी बच्चे ने बाय चांस सनलाइट आंसर दिया है, ये हिंट मैं दे देती हूँ, एक ऑप्शन आपको क्लियर कर देती हूँ, ये गलत होगा आपका आंसर, बिकॉज सनलाइट में खाना बनता है। अगर आपने कभी सोलर कुकर के बारे में सुना हो, जब आप आई थिंक 10th क्लास में, ये आपका केवी में अगर आप पढ़ते हैं, एक आपको सोलर कुकर बनाना भी होता है। एक कुकर होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ब्लैक कलर का कागज़ लगा हुआ होता है, ऊपर शीशा होता है। उसको, उसके अंदर अगर आप कुछ चीज़ें रखें और फिर उसको धूप में रख दें तो क्या होगा, शीशे में सनरेज अंदर आती है और अंदर क्योंकि ब्लैक कलर है पूरा,
वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आपके अंदर रखी हुई चीज़ पक जाती है। ओके, इसमें जो भी आपने रखा होगा। ऊपर यहाँ पर एक शीशा लगा होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और यहाँ पर आप किसी एंगल पर एक मिरर लगाते हैं। सो दैट यू विल रीड इन क्लास 10th 9th एंड 10th सोलर कुकर के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि सनलाइट से खाना बनता है एज अ 3rd क्लास स्टूडेंट। ओके, चलिए अब इसके बाद आप करेक्ट आंसर्स दे देंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट, डैश आर नॉट रिलेटेड टू बर्ड्स। इनमें से कौन सी चीज बर्ड से रिलेटेड नहीं है? आपके ऑप्शन है ए इंसेक्ट्स, बी नेस्ट, सी एग्स, डी क्लोथ्स। कौन सी चीज इनमें से बर्ड्स का कोई लेना देना उससे नहीं है? इंसेक्ट्स कीड़ों से, नेस्ट घोंसले से, एग्स अंडों से, या फिर क्लोथ्स कपड़ों से। इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड थिंग। इनमें से कौन सी चीज मैन मेड है, आदमी जिसको बना सकता है? आपके ऑप्शन है ए स्क्विरल, बी ग्रास, सी हाउस। मैन मेड थिंग्स आप जानते होंगे जितनी भी है नॉन लिविंग होती है ना, उनमें जान नहीं होती। ह्यूमन बीइंग बहुत सारी इन्होंने डेवलपमेंट कर ली है, लेकिन अभी तक ये किसी चीज़ में लाइफ डाल सके वो हमने इतना डेवलपमेंट अभी तक नहीं किया है। तो इनमें से कौन सी मैन मेड चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है? स्क्विरल, ग्रास, हाउस। 7th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लिविंग थिंग। इनमें से लिविंग थिंग कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करिए। आपके ऑप्शन हैं ए टेलीफोन, बी बर्ड, सी वाटर। आसान ही क्वेश्चन है। टेलीफोन, बर्ड, वाटर, लिविंग बताना है आपको। नेक्स्ट, चूज द थिंग दैट डज नीड एनर्जी फ्रॉम सन इन ऑर्डर टू ग्रो। इनमें से किस चीज को ग्रो करने के लिए सन से एनर्जी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए कार, बी ह्यूमन बीइंग, सी प्लांट। किसको ग्रो करने के लिए सन हो सकता है ह्यूमन बीइंग को भी चाहिए हो, लेकिन किसको रिक्वायर्ड है ही, उसके बिना वो अपना खाना नहीं बना सकता, फूड नहीं बना सकता, डेवलप नहीं कर सकता, मतलब उगेगा ही नहीं अगर उसको सनलाइट ना मिले तो। कार, ह्यूमन बीइंग, प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन। इस फूड चेन को कंप्लीट करिए। प्लांट, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फ्रॉग है। फूड चेन क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि वेरियस एनिमल्स अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट है, उसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। तो प्लांट को किसने खाया, फिर उसको फ्रॉग ने खाया, तो यहाँ पर क्या आएगा? आपके ऑप्शन हैं ए स्नेक, प्लांट को स्नेक ने खाया, स्नेक को फ्रॉग ने खाया, या फिर प्लांट को लिजर्ड ने खाया, लिजर्ड को फ्रॉग ने खाया, या फिर प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया। क्या चीज़ यहाँ पर फिट बैठेगी टू कंप्लीट द फूड चेन? स्नेक, सांप, लिजर्ड, छिपकली, ग्रास हॉपर, टिड्डा जिसे आप कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट द फूड चेन के भी आ सकते हैं, फिर आपको कोई फूड चेन का एग्जाम्पल देने के लिए भी पूछा जा सकता है। आगे आते हैं। 10th क्वेश्चन इज चूज द पिक्चर दैट सस्टेन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। इनमें से कौन सी वो पिक्चर है जो कि प्लांट और एनिमल लाइफ को सस्टेन करके रखती है, उसे क्या कहते हैं? इसकी डेफिनेशन भी इनफैक्ट मैं आपको वर्कशीट में करा चुकी हूं। आपके ऑप्शंस हैं ए रॉक्स, एनिमल और प्लांट लाइफ के सस्टेनमेंट को रॉक्स कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, अर्थवॉर्म्स कहते हैं। कौन सी वो चीज है जो कि प्लांट और एनिमल लाइफ को सस्टेन किए हुए हैं? रॉक, इकोसिस्टम, अर्थवॉर्म। 11th क्वेश्चन इज हु कम्स फर्स्ट इन फूड चेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूड चेन में सबसे पहले कौन आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्लांट, सबसे पहले प्लांट्स आते हैं, बी ह्यूमन, सबसे पहले हम आते हैं, डी डेयर्स, सी डेयर, माफ करिएगा, सी ऑप्शन है डेयर, हिरन आते हैं सबसे पहले। फूड चेन आप कोई भी शुरू करेंगे सबसे पहले इन्हीं का ही नाम आएगा किसी भी फूड चेन में, प्लांट्स, ह्यूमन, डेयर। चलिए आंसर आपने दे दिया होगा, हिंट सुन लीजिए अब। और ये सबसे पहले क्यों आते हैं? क्योंकि ये इनको कहा जाता है प्रोड्यूसर, जो इसका आंसर है ना इस क्वेश्चन को, उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। बाकी सब, चाहे वो हम है, चाहे वो स्नेक है, चाहे वो फ्रॉग है, चाहे वो ग्रास हॉपर है, ईगल है, उनको कहा जाता है कंज्यूमर। क्योंकि हम किसी प्लांट या किसी एनिमल पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये अपना खाना खुद बनाते हैं कुछ नॉन लिविंग चीज़ों को यूज़ करके, सन, वाटर, ये जो नॉन लिविंग चीज़ें इनको यूज़ करके, बाकी सब लिविंग पर डिपेंडेंट है। ओके,
तो ये आते हैं फूड चेन में सबसे पहले। कुछ फूड चेन के एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ। जैसे ये फूड चेन है, कॉर्न, रैट खाता है कॉर्न को, उसके बाद इसको उल्लू खा लेता है, ये 3 की फूड चेन है। उसके बाद कैरेट को रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को लायन। एक है, ये सबसे लंबी है यहाँ पर, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो सबसे पहले देखिए कौन आ रहे हैं सबसे पहले, कॉर्न ये भी एक प्लांट ही है, कैरेट ये भी एक प्लांट ही है, कैरेट भी प्लांट के ऊपर ही लगती है, ग्रास ये भी एक प्लांट ही है। तो किसी भी फूड चेन में सबसे पहले प्लांट्स आते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते। बाकी सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ईगल भले ही घास नहीं खाता, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी किस पे, ग्रास पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जिसको ये खाता है या फिर जिसको वो खाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना खाना प्लांट से ही लेते हैं। आगे आते हैं, 12th क्वेश्चन इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू लिव। सभी चीज़ों को जिंदा रहने के लिए, सभी लिविंग चीज़ों को जिंदा रहने के लिए ये ज़रूरी है, सभी की बात हो रही है। आपके ऑप्शंस हैं, ए फायर, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबको आग बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, बी फूड, सभी को खाना बहुत ज़रूरी है, सी क्लोथ्स, कपड़े बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ सभी लिविंग थिंग के लिए वाइटल है टू लिव? फायर, फूड, क्लोथ्स। हो सकता है आप ह्यूमन बीइंग की सिर्फ बात मत करिए यहाँ पर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को तो सब चाहिए, हमें फायर भी चाहिए, हमें फूड भी चाहिए, हमें क्लोथ्स भी चाहिए। वैसे जब तक फायर नहीं थी तब भी चल ही रहा था, लेकिन आजकल हमारी ज़रूरत है वो कपड़े भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑल लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। चलिए, ये 12 क्वेश्चन हैं आपके। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू आंसर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सेकेंड सी, थर्ड बी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स सी, सेवेंथ बी, एट्थ ए, नाइन्थ सी, 10th बी, 11th ए। 12th क्वेश्चन का आंसर दिख नहीं रहा है अभी, चलिए मैं वैसे बता देती हूँ। 12th क्वेश्चन का आंसर है बी, है ना। सभी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? फूड ज़रूरी होता है, खाना, चाहे वो किसी भी उसमें खा रहे हो, किसी भी रूप में, बट वो बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपके सारे आंसर्स, यहाँ पर लिख देते हैं। 12th क्वेश्चन का आंसर है बी। आउट ऑफ 12 आपके जितने भी मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम।